अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेस कम कर, बेस। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात, उलमा इकराम, तुलबा इज़्ज़ाम, मोहतरम बुजुर्गों, गयूर नौजवानों, हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमें हजरत अक़दस मौलाना क़ारी उस्मान शाह साहब का शुक्र गुजार होना चाहिए कि इन्होंने हमें ये बहुत ही कीमती मौका अता फरमाया कि इस वक्त अल्लाह के घर में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे पास अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। आप हज़रात के इल्म में है वो हदीस शरीफ, सुनी हो शायद आपने। रब्बे कायनात ने चंद फरिश्ते ऐसे बनाए हैं, उनकी जिंदगी का मकसद, उनको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, जहां कहीं ऐसी महफिल, ऐसी मजालिस, ऐसा जलसा, ऐसा कोई इज्तिमा जहां चंद लोग मिलकर अल्लाह और उसके रसूल को याद कर रहे हों, जिक्र खैर कर रहे हों, वो फरिश्ते तलाश करते रहते हैं। जहां मिल जाए वो उनके अंदर आकर के बैठ जाते हैं। वो फरिश्ते हमारे पास मौजूद हैं और रिवायात में है वो बैठने वालों के जिस्म से अपने पर लगाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब तक वो पर लगे रहेंगे और बाद तक उसके असरात रहते हैं। असरात ये होते हैं, फरिश्तों के पर लगने की वजह से इंसान में से गुनाह करने का शौक निकल जाता है, नेक आमाल करने का ज़ौक आ जाता है। अंदाजा है मेरा कि आप तकरीबन 1 घंटे से बैठे हैं। किसी के दिल में गुनाह का कोई इरादा पैदा हुआ, कोई किसी गलती कर, बल्कि कोशिश है और ज्यादा अदब से सुने, और ज्यादा अदब से बैठे। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इसकी वजह यही है कि फरिश्ते जब पर लगा के बैठते हैं तो इंसान के अंदर से गुनाह का शौक निकलना शुरू हो जाता है, नेक आमाल करने का ज़ौक पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यही फरिश्ते जलसा खत्म होने के बाद, ये तज़किरा खत्म होने के बाद, ये जिक्र खैर खत्म होने के बाद, दुआ हो जाने के बाद, ये फरिश्ते आसमानों की तरफ जाते हैं, अल्लाह के अर्श के पास जाते हैं। रब्बे कायनात हर चीज को जानने के बावजूद इरशाद फरमाते हैं, ओ फरिश्तों कहाँ गए थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, हम अजनिया वाला में गए थे, जामिया मस्जिद सैयदना बिलाल में गए थे, वहाँ शाह साहब ने जलसा मुनाकिद किया था। अल्लाह फरमाते हैं वहाँ जलसे में क्या था? सहाबा अर्ज़ करते हैं, मौला आपका जिक्र हुआ, आपके हबीब नबी का तज़किरा हुआ, बंदे जो आए थे अल्लाह फरमाते हैं वो किस लिए जमा हुए थे? क्या कोई दुनिया की लालच थी? कोई पैसा लेना चाहते
थे, दौलत लेना चाहते थे, दुनिया की इज्जत और शोहरत चाहते थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला नहीं नहीं, वो लोग तो जन्नत के तलबगार थे, जहन्नुम से माफी मांग रहे थे कि हमारी मगफिरत हो जाए, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। लंबी तफसील है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं उन फरिश्तों को कि ऐ तमाम फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह ने उन सब लोगों की मगफिरत कर दी और जन्नत वाजिब कर दी। आखिर में ये ऐलान होना है आज किन की वजह से? शाह साहब की वजह से। शाह साहब की दावत पे है ना जी आप लोग। तो मैंने इसलिए अर्ज किया, मैं भी आप भी हमें इनका शुक्र गुजार होना चाहिए। और इस वक्त हम सिवाय शुक्रिया के कुछ कह नहीं सकते और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अपनी जनाब से जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इन्हें सेहत आफियत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी फरमाई मुझे और आपको इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस अल्लाह ने हमें बतौर नबी के अता फरमा दिए। तमाम नबी बड़ी शान वाले, बड़ी अजमतों वाले, लेकिन रब्बे कायनात ने जो शान अजमत फजीलत मेरे और आपके नबी को अता फरमाई वो किसी और नबी को भी नहीं अता फरमाई, किसी और पैगंबर को भी नहीं अता फरमाई, किसी और रसूल को भी नहीं अता फरमाई। अगर मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा, तमाम रसूलों पैगंबरों 1.25 लाख नबियों की अजमतों को अगर इकट्ठा किया जाए, 1.25 लाख नबियों की अजमतें मिलकर मेरे और आपके नबी की अजमतों का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहि सलाम को और नबियों से हुस्न भी, जमाल भी बड़ा आला अता फरमाया, कमालात भी अलग और आला अता फरमाए, मौजज़ात भी बड़े आला अता फरमाए। लेकिन परवरदिगार आलम ने तमाम के तमाम नबियों को एक अज़मत अता फरमाई थी। मैं आज उसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रब्बे कायनात ने तमाम नबियों को उस वक़्त की उम्मत के लिए रहमत बनाया, रहमतों का जरिया बनाया। रब्बे कायनात ने तमाम नबियों का उसूल अलग रखा। कोई नबी किसी इलाके के लिए रहमत बना, कोई किसी शहर के लिए रहमत बना, कोई किसी मुल्क के लिए रहमत बना, कोई किसी खानदान के लिए रहमत बना, कोई किसी कुनबे और कबीले के लिए रहमत बना। लेकिन मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस की जब बारी आई, रब्बे कायनात ने इलाकों के लिए नहीं, सिर्फ मुल्कों के लिए नहीं, सिर्फ खानदान के लिए नहीं, सिर्फ बिरादरियों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने अपने हबीब नबी को तमाम के तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। रब्बे कायनात ने जितने जहान बनाए फरमाया तमाम जहानों के लिए मैं अल्लाह ने रहमत बना दिया। आलम अरवा के लिए भी रहमत, आलम दुनिया के लिए भी रहमत, आलम बरज़ख के लिए भी रहमत, आलम माशर के लिए भी रहमत। फिर उलमा इकराम ने लिखा हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं ये दुनिया एक जहान है, इसके अंदर रब्बे कायनात ने अलग अलग जहान बनाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने तमाम के तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेज दिया। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपको समझा दूं कि रहमत किसे कहते हैं, ताकि पता तो हो ना हुजूर रहमत बने कैसे बने।
हमें तो सिर्फ दो रहमतों का पता है। एक कहते हैं कि बेटी रहमत है, एक कहते हैं बारिश रहमत है। और अल्लाह की शान है, साहिब ईमान मुसलमान इंसान न बेटी वाली रहमत बर्दाश्त कर सकता है, न बारिश वाली रहमत बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे ही है ना जी। मेरी आवाज समझ आ रही इसमें से? थोड़ी सी आवाज क्लियर कर दो, बेस भी और कम कर दो, डिले भी कम, ताकि आवाज समझ में आए। आमतौर पर हमें यही पता कि ये दो रहमतें हैं, बेटी बारिश। ना हमसे बेटी बर्दाश्त होती है, ना हमसे बारिश बर्दाश्त होती है। अल्लाह की शान है। रहमत सिर्फ इन्हीं दो चीजों को नहीं कहते। उलमा इकराम ने लिखा, अमन मिल जाना भी रहमत है, सुकून मिल जाना रहमत है, चैन आ जाना रहमत है, आराम आ जाना रहमत है, बीमार को शिफा मिल जाना रहमत है, उजाला रोशनी रहमत है, इल्म रहमत है, कुरान रहमत है, ईमान रहमत है, इस्लाम रहमत है। अंधेरे में किसी को उजाला मिल जाए तो रहमत बन जाया करती है। अभी लाइट चली जाए तो जहमत होगी कि नहीं, और जब गई हुई वापिस आ जाए तो क्या कहते हैं? वाह वाह अल्लाह तेरी रहमत, तेरी मेहरबानी, लाइट आ गई। किसी बीमार को शिफा मिल जाए, शिफा का मिल जाना रहमत है। किसी भूखे को खाना मिल जाए, ये खाना मिलना रहमत है। प्यास की शिद्दत में पानी मिल जाए, पानी रहमत है। धूप के अंदर छांव मिल जाए, छांव का मिल जाना रहमत है। अंधेरे में उजाला मिल जाए रहमत है। जिसको जिस चीज की जिस वक्त जरूरत है, वो जरूरत का पूरा हो जाना रहमत हुआ करता है। इसी तरह इल्म हमारी जरूरत है, बे इल्म को इल्म मिल जाए रहमत है। अमल करना जरूरत है, अमल की तौफीक मिल जाए ये रहमत है। कुरान मिल गया, कुरान मेरे अल्लाह की रहमत है। कुरान पढ़ने की वजह से रब की रहमतें नाजिल हुआ करती है। किसी का बच्चा हाफिज कुरान बन गया, ये मेरे रब की रहमत है। हमें ईमान मिल गया, इस्लाम मिल गया, ये मेरे अल्लाह की रहमत है। लेकिन रब्बे कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन तमाम की तमाम रहमतों के साथ साथ खास तौर पर जो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, उसकी वजह यह है, उसका मतलब यह है कि अल्लाह के हबीब नबी चाहते थे मेरा एक एक उम्मती जहन्नुम से निकलकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। और रब्बे कायनात ने उसके वसीले हमें अता फरमाए। रहमतों की अल्लाह ने हम पर बारिशें फरमाई। इन मदारिस के जरिए, मसाजिद के जरिए, उलमा के जरिए, सुलहा के जरिए, कुर्रा और हुफ़ाज़ के जरिए अल्लाह ने हमें वो वसाइल अता फरमाए। इन रहमतों को जो समेटता जाएगा, जन्नत के रास्ते पे चलता चला जाएगा। बहरहाल फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं मेरे हबीब नबी सरापा रहमत है, मुजस्समा रहमत है, मरकज़ रहमत है, मंबए रहमत है। सर से लेकर पांव तक रहमत ही रहमत है। इसलिए उलमा इकराम ने लिखा, उलमा इकराम बयान किया करते हैं, इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस को भी रब्बे कायनात ने रहमत बनाया। हुजूर की ज़ात भी रहमत, हुजूर की बात भी रहमत, इमामुल अंबिया की पगड़ी मुबारक भी रहमत, आपका कुर्ता मुबारक भी रहमत, आपकी चादर मुबारक भी रहमत, आपके नालैन मुबारक भी रहमत, आपके जिस्म से निकलने वाला पसीना भी रहमत, आपका मक्का भी रहमत, आपका मदीना भी रहमत। अल्लाह ने सरापा रहमत बनाया, रहमतों का खजीना बनाया।
और जैसा कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने कुरान मजीद में जो बात इरशाद फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलम एक जहान को कहते हैं, आलमीन जहानों का मजमुआ। आम तौर पर ये 4 जहान मुराद है। हुजूर आलमे अरवा में हमारे लिए रहमत बने, आलमे दुनिया में रहमत, आलमे बरज़ख कब्र में रहमत, आलमे हशर मैदाने महशर में रहमत। जन्नत के दाखिले के लिए हुजूर की रहमत और शिफात ही तो काम आएगी। आलम अरवा में कैसे रहमत बने, कुरान मजीद में अल्लाह ने वो नक्शा भी इरशाद फरमाया। अल्लाह ने तमाम इंसानियत की रूहों को जमा किया। पहचान कराने के लिए अल्लाह ने रूहों को आलम अरवा में हम सबको अल्लाह ने फरमाया, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? अब इसका जवाब न मुझे आता था न आपको, लेकिन हमारी रूहें वहां मौजूद थी। किसी को इसका जवाब नहीं आया। अब रब पूछ रहे हैं, हम खामोश हैं। हमें कितनी परेशानी थी उस वक्त। अंबिया खामोश है। अल्लाह ने फिर पूछा, अलस्तु बि रब्बिकुम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक ने फरमाया, बला, क्यों नहीं, आप ही तो हमारे रब हैं। जब हुजूर ने फरमाया बला, तो अल्लाह फरमाते हैं सबने कहा कालू बला, फिर सारे कहने लगे कि तू ही हमारा रब है। आलम अरवा में हमारी रहनुमाई फरमाई, हमारे लिए रहमत बने। और अल्लाह की शान, अल्लाह ने हमसे जितने इम्तिहान लेने हैं ना, उसका पर्चा छाप के हमें दे रखा है, जिसको कहते हैं कि पर्चा अल्लाह ने आउट कर दिया, लीक कर दिया। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का पर्चा लीक हो जाए, कहते हैं जी आज का पर्चा कैंसिल, नया बनेगा, दोबारा होगा। अल्लाह फरमाते हैं यही पर्चा है कब्र में, यही 3 सवाल हैं कब्र में। इन 3 सवालों का जिसने जवाब दे दिया वो सीधा जन्नत चला जाएगा। कब्र में जाने के बाद इन्हीं सवालों की हमें मुश्किल होगी। रब्बे कायनात सवालात फरमाएंगे, फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? नौजवान तवज्जो करें, नौजवान तवज्जो फरमाए। नौजवानों के जहन में ये बात होती है, जब हमसे पूछा जाएगा हमारा रब कौन है, तो हम बोल कर बता देंगे कि अल्लाह हमारा रब है। याद रखना, आता तो सबको है, इसका जवाब सबको पता है, लेकिन हर आदमी ये जवाब वहां नहीं दे सकेगा। वहां ये जवाब वो देगा जिसने जिंदगी में अल्लाह को अपना रब माना होगा, उस रब की मान कर चला होगा, उस रब की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी। जिसने उस रब की मंशा के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, रब्बे कायनात जुबान को ताला लगा देंगे, जुबान पर रब का नाम नहीं आना पाएगा। ये इसी पहले इम्तिहान में फेल हो जाएगा। फिर इससे पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या था, तेरा मजहब क्या था। जिसने इस्लाम वाली जिंदगी गुजारी होगी वही बतलाएगा मेरा दीन इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है। जिसने इस्लाम से हटकर जिंदगी गुजारी उसे क्या पता मैंने जवाब क्या देना है। और एक रिवायत में है, तीसरा सवाल यह होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल मुबारक, चेहरा अनवर दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा कि तू इनके बारे में क्या कहता है, इन्हें तू कितना जानता है। जिसने दुनिया में इमाम उल अंबिया की इताअत की होगी, सूरत जैसी सूरत बनाई होगी, सीरत जैसी सीरत बनाई होगी, इताअत और फरमा बरदारी की होगी, वो फौरन जवाब देगा ये तो मेरे नबी है, इनको मैं कैसे भूल सकता हूं। जिंदगी में नहीं भूला तो कब्र में आने के बाद कैसे भूलूंगा। जो ही अपने नबी की गवाही देगा, इस बात का जवाब देगा, उसी वक्त हुजूर रहमत बन जाएंगे। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ऐसे आदमी के लिए
कब्र ता हद्दे नजर वसी कर दी जाएगी। अल्लाह वही उसी कब्र को जन्नत का नक्शा बना देंगे। और फिर आगे चल के मैदान महशर में सबसे पहली परेशानी ये होगी, जमीन तांबे की है। आज जो मट्टी की जमीन है, इसी की शिद्दत हिद्दत गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसी का हबस बर्दाश्त नहीं होता। कयामत वाले दिन जमीन अल्लाह तांबे की बना देंगे। आज ये सूरज जो लाखों मील दूर है और इतनी गर्मी बरसा रहा है, ये उस दिन बिल्कुल करीब आ जाएगा, सवा नेज़े पे आ जाएगा, तकरीबन बाजू दो बाजू के फासले पे आ जाएगा। आज सूरज की एक आंख नीचे है, उस दिन सारी के सारी आंखें नीचे होंगी। कितनी गर्मी होगी, हर आदमी परेशान होगा, शिद्दत का आलम होगा, अपने अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। हर आदमी अपनी अपनी परेशानी की वजह से परेशान होगा, इतनी तकलीफ में होगा। लोग पुकार उठेंगे कि मौला हमें इस तकलीफ से बचाओ, चाहे जहन्नुम में डाल दो। इतने परेशान होंगे कि हमारा हिसाब लो, जहन्नुम में डाल दो। याद रखना, वहां पर हमें मैदान महशर में इन उलमा की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में हम लोग जिनकी कदर नहीं करते, इनकी सादगी भोलेपन का नजायज फायदा उठाया करते हैं, इनको दिल से इज्जत नहीं दिया करते। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये उलमा, ये सुलहा, ये इतने अजीम लोग हैं, ये इतने कीमती लोग हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर में जब लोग परेशान होंगे, इन उलमा के पास आएंगे, इनसे सवाल करेंगे, हुण किधर जाइए, हुण किहड़े पासे जाइए, असी हुण तो फंस गए। उस वक्त भी ये उलमा हमें रास्ता बताएंगे कि हमें कहां जाना चाहिए। ये उलमा रास्ता देंगे कि जाओ आदम अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के पहले नबी, पहले बंदे हैं, वो अल्लाह से सिफारिश करें कि हिसाब किताब शुरू हो। तमाम उम्मतें वहां जाएंगी, अर्ज करेंगी, ए अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह से सिफारिश करो। फरमाएंगे, मैं सिफारिश नहीं करता, मैंने, अल्लाह ने मना किया था जन्नत में सब कुछ तेरा, लेकिन उस दरख्त के करीब ना जाना, मुझसे भूल हुई, मैं चला गया। अगर मैं आज सिफारिश करने गया, मैं सिफारिश करूंगा, हिसाब शुरू करो। अल्लाह फरमाएंगे, आजा, दो हिसाब, मैंने मना किया था, इस दरख्त के करीब नहीं जाना था, क्यों गए थे? फरमाते हैं, अगर मुझसे ये सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, लिहाजा मैं नहीं जाता। आदम अलैहिस्सलाम का जब ये हाल होगा तो हमारा क्या हाल होगा? नूह अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे, आप सिफारिश करो, आप आदम साली हो। अर्ज करेंगे, मैं भी नहीं जा सकता, बेटा मेरा साहिब ईमान नहीं हुआ, लेकिन डूब रहा था, मैंने कहा आ जाओ, वो कहने लगा नहीं, मैं तो पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा। समझाया, ना समझा, तूफान आया, डूबने लगा। मैंने अल्लाह के सामने झोली फैलाई, मौला मेरा बच्चा, मेरा बेटा। अल्लाह फरमाते हैं, ये तेरा है ही नहीं, मौला मेरी बीवी का बेटा, मेरी गोद में खेला। आप फरमा रहे मेरे नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, इसके आमाल तुम्हारे वाले कोई नहीं, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, लिहाजा तुम्हारे खाते से ये साफ है। अब भी अगर इसका सवाल कर दिया तो मैं ताजे नबुव्वत उतार लूंगा, ये नबुव्वत वाली अजमत वापस ले ली जाएगी। फरमाते हैं, मैं अगर सिफारिश करने जाऊं, अल्लाह फरमाए आ जाओ, आ जाओ। जब मैंने कहा था कि बेटा वो है तुम्हारा जो तुम्हारे दीन पे हो, मजहब पे हो, तुमने सिफारिश क्यों की उसकी? अगर मेरी पकड़ हो गई तो मैं कहां जाऊंगा? लोग नबियों के दरवाजों पे चक्कर लगाकर फिर उलमा के पास आएंगे, इन उलमा इकराम से फिर सवाल करेंगे कि अब किधर जाएं,
नबी भी सिफारिश करने को तैयार कोई नहीं, अबुल बशर भी, आदम सानी भी, कोई हमारी सिफारिश करने को तैयार कोई नहीं। अब हम किधर जाएं? फिर ये अंबिया उलमाए इकराम रास्ता बतलाएंगे। अब एक ही रास्ता बचा है, वहां चले जाओ, वहां से खाली नहीं आओगे। लोग सवाल करेंगे इन उलमा से, अब वो रास्ता कौन बच गया? ये बतलाएंगे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक ही रहमत वाला दरवाजा अब बाकी है, वहां से वापिस खाली नहीं लौटोगे। इमामुल अंबिया के दर पर चले जाओ, हो जाए रब के हुजूर हमारी सिफारिश कर दो, ताकि हिसाब हो जाए, इस वक्त की इस तकलीफ से हमारी जान छूट जाए, यहां से बच जाए, आगे जहां मर्जी चले जाए। ये जो इमामुल अंबिया ये जो सिफारिश करेंगे, ये हर आदमी की होगी, हर इंसान की होगी, हर गोरे काले, हबशी गुलाम, अमीर गरीब, हत्ता के काफिर मुशरिक मुसलमान ईमान वाले, हर मजहब के आदमी की इमामुल अंबिया सिफारिश करेंगे कि हिसाब किताब शुरू कर दिया जाए। हिसाब शुरू हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो फिर अगली सिफारिश बाद में होगी, जिसने हुजूर की इताअत की होगी। इमामुल अंबिया सिफारिश करेंगे, मौला ये मुझसे मोहब्बत किया करता था, ये मेरी ताबेदारी किया करता था, ये नमाजें पढ़ा करता था, ये दरूद पाक पढ़ा करता था, ये दरूद और सलाम के तोहफे पेश करने आया करता था, ये मुझसे बड़ी मोहब्बत रखा करता था। फिर इस अंदाज में इमामुल अंबिया जिस की सिफारिश करते चले जाएंगे, मेरे अल्लाह जन्नत का दाखिला देते चले जाएंगे। आलमे अरवा के लिए भी रहमत, आलमे बरज़ख के लिए भी रहमत, आलमे माशर के लिए भी रहमत, आलमे दुनिया के लिए भी रहमत। और लोगों में क्या बतलाऊं, इमामुल अंबिया इस दुनिया में अभी तशरीफ लाए, यानी अल्लाह ने उसूल बनाया, जो आदमी भी दुनिया में आया करता है वो नन्हे बच्चे की सूरत में आया करता है। हर आदमी जानता है मेरे और आपके नबी इस माह मुबारक में रबीउल अव्वल में नन्हे बच्चे की ही शक्ल में अपनी अम्मा के पेट से बाहर तशरीफ लाए। लेकिन याद रखना, मेरे और आपके नबी रब्बे कायनात ने मेरे और आपके नबी को दुनिया में आने के बाद नहीं, बल्कि दुनिया में आने से पहले ही रहमत बना दिया था। दुनिया में भेजने से पहले रहमत बना दिया। जितने बुत कदे थे अल्लाह ने सारे तोड़ दिए। बुत खाने में जहां जहां बुत रखे थे, हुजूर इधर दुनिया में तशरीफ लाए, तमाम के तमाम बुत अपने बुत खानों से ऊंधे मुंह नीचे गिर गए। जितने उस वक्त बादशाहों के सरों पे ताज थे, सबके ताज नीचे गिर गए। किसरा बादशाह का कसरे अबियज नाम से उसने एक महल बनाया हुआ था, 14 किंगरे उसके एक धमाके से गिर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बता देना चाहते थे, अब अंधेरा खत्म हो जाएगा, जुल्मत खत्म हो जाएगी, कुफर खत्म हो जाएगा, शिर्क बिदअत अब खत्म हो जाएगी। अब मेरा हबीब नबी दुनिया में आया चाहता है, ये तौहीद के परचम लहराएगा। जब तौहीद वाला तौहीद लेकर आ रहा हो, फिर कुफर और शिरक की जड़ें उखड़ जाया करती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी अपनी अम्मा के शिकम में है, पेट में है। हजरत आमना रब के सामने झोली फैलाती है, मौला अब्दुल्ला तो दुनिया से रुखसत हो गए, आने वाली औलाद अब्दुल्ला की अकलौती औलाद है। मौला मेहरबानी फरमा, मेरी 2 दुआएं हैं, मेरी इन 2 दुआओं को इस बच्चे के लिए कबूल फरमा ले। रब्बे कायनात ने फरमाया, ए आमना बोल क्या चाहती है?
है। अर्ज करने लगी मौला अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए, आने वाली औलाद अकलौती औलाद है, वाहिद औलाद है। जब ये औलाद दुनिया में आएगी, अगर ये भी बच्ची हुई, ये भी औरत जात होगी, मैं भी औरत जात होगी, लिहाजा मौला मेहरबानी फरमाना आने वाली औलाद मुझे बेटा अता फरमा देना। बेटा हो, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, और इसमें मैं इसके आबा व अजदाद की शक्ल और सूरत देखा करूंगी। मौला मेहरबानी फरमाना मुझे बेटा दे देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए आमिना तू अपने लिए बेटा मांगती है, मैंने इसको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतों वाला नबी बना करके भेजना है। तू अपने लिए बेटा मांगती है, मैं तुझे तो बेटा दूंगा ही, लेकिन तेरे बेटे की वजह से इस साल में जितनी माओ को औलाद मिलेगी सबको बेटे अता फरमाऊंगा, ताकि तमाम जहान के बच्चों के लिए भी रहमत बन जाए, माओ के लिए भी रहमत बन जाए, बाप के लिए भी रहमत बन जाए, खानदान वालों के लिए भी रहमत बन जाए। मौला ये रहमत कैसे बनेंगे? अल्लाह फरमाते हैं क्योंकि इलाकों में रिवाज है, लोग अपनी नन्ही मुन्नी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते हैं, कत्ल कर दिया करते हैं। मैं अल्लाह ने फैसला फरमाया, ए आमना तुझे तो बेटा मिलेगा, लेकिन तेरे बेटे की वजह से मैं अल्लाह हर घर में बेटे अता फरमाऊंगा। न किसी घर में बेटी पैदा हो न उसे कत्ल किया जाए, मेरा नबी आने से पहले रहमत। हजरत आमना ने दूसरी दुआ कर दी, मौला एक ही औलाद मुझे मिलनी है, ये आने वाला बेटा हो और अपने अब्बा अब्दुल्ला जैसा हसीनो जमील हो, बाप जैसा हो। इसको देखूंगी, अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए, मुझे इसमें वो नजर आया करेंगे, मेरा दिल खुश हो जाया करेगा। और दूसरी उलमा ने एक तो जी लिखी है कि इसलिए भी मांगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल्ला को बड़ा ही हसीन बनाया था। इमामुल अंबिया के जो अब्बा हो कितने हसीन होंगे। हजरत आमना के दिल में यह भी था कि अपने अब्बा जैसे सोने हो, इसलिए झोली फैला दी, मौला एक तो बेटा दे देना, दूसरा अब्दुल्ला जैसा हसीनो जमील अता फरमा देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए आमिना तू अब्दुल्ला जैसा हसीन मांगती है, लेकिन मैं अल्लाह ने फैसला ये कर लिया कि इस आने वाले बच्चे जैसा कोई और हसीन नहीं होगा। ऐसा हसीन मैंने कभी पहले बनाया नहीं, ऐसा हसीन दोबारा कयामत तक बनाया नहीं जाएगा। बड़ा हसीनो जमील बच्चा तुझे अता किया जाएगा। और हकीकत बात है, हजरत आमना फरमाती है, रब्बे कायनात ने जब मुझे बेटा मेरा लाल मुझे अता फरमाया, मैं देख कर हैरान हो गई। रब्बे कायनात ने ऐसा हसीन बच्चा दिया कि दुनिया में ऐसा हसीन बच्चा कभी देखा नहीं गया। मेरे वालिद ग्रामी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपने अंदाज में तर्जुमानी किया करते थे कि वो दाई हलीमा आई ना लेने के लिए, कहने लगी आमना सुना है अल्लाह ने तुझे बड़ा हसीन बच्चा अता फरमाया है, लाओ मुझे दे दो, मैं परवरिश करूंगी। अंदर बुला लिया। अम्मा आमना फरमाती हैं, हलीमा आ देख तो सही, अल्लाह ने मुझे ऐसा लाल दिया कि आज तक मेरी आंखों ने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। हलीमा आगे बढ़ी। अम्मा ने सफेद चादर हुजूर के चेहरे अनवर पर डाली हुई थी, आराम फरमा रहे थे। जरा सा चादर हटाकर
हलीमा को जो दिखाया, हजरत हलीमा फरमाती हैं ऐसी एक नूर की चमक निकल रही थी कि मेरी आंखें चुंधिया गई। और हजरत हलीमा कहने लगी, ए आमिना तुमने देखा ही क्या है? तुम कहती हो कि तुमने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। आओ मैं बतलाती हूँ। मैं गली गली जाया करते हूँ, करिया करिया जाया करते हूँ, बस्ती बस्ती जाया करते हूँ। मैंने बड़े बड़े सरदारों के बच्चे देखे, कुरैशी और हाशमियों के मैंने बच्चे देखे, बड़े बड़े हसीन बच्चे देखे, लेकिन याद रख आज तक ऐसा हसीन जमील बच्चा मेरी आंख ने भी नहीं देखा। जब इन्होंने ये बात की, रब्बे कायनात ने अर्श से जिब्राइल अमीन को भेजा, और जिब्राइल मेरे हबीब नबी के हुस्न का जिक्र हो रहा है, जा चला जा, जो तेरी जी में आए तू भी जा करके बतला। जिब्राइल अमीन आ गए, कहने लगे, ए आमिना तू क्या कहती है? ए हलीमा तू क्या कहती है? आमना फरमाने लगी, ऐसा हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा। हलीमा कहती हैं गली गली करिया करिया कस्बा कस्बा जाया करते हो, बड़े बड़े हसीन देखे लेकिन ऐसा हसीन नहीं देखा। जिब्राइल अमीन कहने लगे, तूने गली गली फिरी, कस्बे कस्बे फिरे, मैं जिब्राइल अमीन हूं, मुझसे भी तो पूछो। कहने लगी, बताओ तुम क्या कहते हो? कहते हैं कि आफाक हा गर्दी दाम, आफाक हा गर्दी दाम, महरे बुता वर्जी दाम, बस यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें थी गरी, अल्लाह के महबूब से किसको मजाले हम सरी। जिब्राइल अमीन कहने लगे, ए आमीना, ए हलीमा, मुझसे पूछो, मैंने आदम सफीउल्लाह को देखा, मैंने नूह नजीउल्लाह को देखा, मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखा, मैंने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को देखा, मैंने यूसुफ सिद्दीकुल्लाह को देखा, मैंने हुस्ने यूसुफ का नजारा लिया, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को देखा, ईसा रूहुल्लाह को मैंने देखा। बड़े बड़े हसीन देखे, बड़े बड़े माजबीन देखे, बड़े बड़े जमील देखे, लेकिन याद रखना आज तक जिब्राइल की आंखों ने भी अगर कोई चीज नहीं देखी तो ऐसा हसीन नहीं देखा। रब्बे कायनात ने वही से इरशाद फरमाया, ए आमिना, ए हलीमा और जिब्राइल अमीन, तुम लोग ऐसा हसीन देखते तो उस वक्त जब कभी मैंने ऐसा कोई दूसरा बनाया होता, बनाया भी कोई नहीं, अब कयामत तक बनाने का इरादा भी कोई नहीं। दुनिया में तशरीफ लाए आते ही रहमत। वो जो बच्चियां कत्ल की जाती थी उस साल न बच्चियां पैदा हुई न कत्ल हुई, उनके लिए भी रहमत बन गए। तभी तो मेरे अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत, इस दुनिया के लिए भी रहमत। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें क्योंकि दुनिया के माहौल का पता है, चलो उसी की बात करता हूँ। दुनिया में हर किसी के लिए रहमत बने, अपने के लिए भी रहमत, बेगाने के लिए भी रहमत, मुसलमानों के लिए भी रहमत, काफिरों के लिए भी रहमत। कितने काफिर ऐसे थे, इमाम उलंबिया के दर पर आकर खाना सवाल किया करते थे, खाना मिल जाया करता था। भूखे को खाना मिल जाए तो रहमत बन जाया करता है। जिसको कपड़ा तलब होता, कपड़ा मांग लिया करता था, इमाम उलंबिया कपड़ा दे दिया करते थे। जरूरतमंद की जरूरत का पूरा होना ही रहमत हुआ करता है। कितने काफिर मुसाफिर ऐसे होते थे, इमाम उलंबिया की खिदमत में आकर सवारी मांग लिया करते थे, हमने सफर करना है, आप सखी हैं। हकीकत बात है, तमाम के तमाम नबी सखी हुआ करते
हैं, लेकिन इमामुल अंबिया ने फरमाया रब के बाद जमीन पर मैं इमामुल अंबिया से बड़ा सखी कोई नहीं। और एक बात बताऊं, यहां आपने गौर से भी सुननी है, जहन में भी रखनी है। तारीख के मुताले और मुशाहिदे से पता चलता है हुजूर से बड़ा सखी कोई नहीं और अहले बैत से बड़ा भी सखी कोई नहीं। हकीकत बात बता रहा हूं, पूरा मुल्क फिर चुका हो, साल में एक चक्कर मेरा पूरे मुल्क का लग जाता है। मैंने अहले बैत से बड़ा, सादात खानदान से बड़ा सखी नहीं देखा। तजर्बा है मेरा। क्यों? वहीं से जो खूबियां चली है ना इमामुल अंबिया से, खून के जरिए नवासों में जो पहुंची है, अल्लाह ने आज तक नस्लों के अंदर ये अजमत पैदा कर रखी है। अभी आपको पूरी बात समझ नहीं आई, कह देता हूं साफ लफ्जों में कि सादात खानदान की, अहले बैत खानदान की ये पहचान है कि अहले बैत अपने नाना इमामुल अंबिया जैसे सखी हुआ करते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। शाह साहब ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। मेरे मोहतरम दोस्तों, तवज्जो करो, सखावत का ताल्लुक जेब और पैसों से नहीं होता, सखावत का ताल्लुक दिल से होता है। वो वाकया आपने अभी नाथ खान भी अपने अंदाज में इशारा कर गए थे। हुजूर ने ऐलान फरमाया कि जंग होनी है, जिहाद होना है, लाओ अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। हजरत अबू बकर सिद्दीक लाए, हजरत उमर फारूक लाए। हुजूर ने फरमाया ए उमर, क्या लाए, क्या बचा के आए? कहा आका मैंने सारा माल इकट्ठा किया, आधा छोड़ा, आधा ले आया। उलमा ने लिखा है कि वो माल इतना था कि उस वक्त लाखों का, आज नहीं, उस वक्त लाखों का माल था। आज तो पता नहीं खरबों का होगा वो। हजरत अबू बकर सिद्दीक लाए। हुजूर ने जब नजर दौड़ाई, वो मेरे ख्याल हजारों का भी नहीं था, हजारों का भी नहीं था, लेकिन वाकया बताता है लाखों वाले का माल थोड़ा था, चंद 100 वाले का माल ज्यादा था। सहाबा को समझना भी बड़ा मुश्किल है, और जिसकी समझ में आ जाए वही तो सहाबा की मोहब्बत में कुर्बान हो जाया करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ओ अबू बकर, पीछे क्या छोड़ के आए हो? घर में आल औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने बूढ़े अब्बा के लिए, माजूर आंखों से नाबीना अब्बा के लिए क्या बचा करके आए हो? अर्ज करने लगे, अल्लाह के हबीब नबी, आपने मांगा हो और रब के नाम पर मांगा हो। अबू बकर सिद्दीक एक सुई अपने घर छोड़ के आ जाए, ये मुनासिब कोई नहीं, ये मोहब्बत का तकाजा कोई नहीं। दरअसल सखावत इसे कहा जाता है, आपके पास थोड़ा है, रब ने थोड़ा मांगा, वही सारा कुर्बान कर दिया। आपके पास ज्यादा है, रब ने सारा मांगा, सारा कुर्बान कर दिया। थोड़ा और ज्यादा नहीं देखा जाता, दिल को देखा जाता है। यहां यूं ऐसे समझ लो, एक आदमी के पास 1 लाख रुपया था, मुतालबा किया गया कि अल्लाह के घर में जरूरत है, पैसे दे दो। उसने 1000 निकाल के दे दिया। ये कोई बड़ी बात कोई नहीं, नोट तो बड़ा है, नोट तो ज्यादा कीमती है, लेकिन अभी 99,000 पीछे मौजूद है, 1 दे दिया। और एक गरीब आदमी बैठा, आज मजदूरी की 1000 रुपया मिला, लेकर के जेब में जलसे में आ गया। हमने कहा अल्लाह के लिए दे दो, उसके पास 1 था, वही निकाल के दे दिया। इसकी कुर्बानी बड़ी है। नोट दोनों का बराबर है,
दोनों का बराबर, ये भी 1000 का, ये भी 1000 का। इसने 99 बचा के एक दिया, इसके पल्ले जो था सब कुर्बान कर दिया। तो हुजूर अपने पराए बेगाने सबके लिए रहमत। लोग आके सवालात करते थे, खाना दे दो, कपड़ा दे दो, सवारी दे दो, काफरों को भी दे दिया करते थे। जरूरतमंद की जरूरत का पूरा होना ही रहमत है। बहरहाल इमामुल अंबिया की ज़ाते अक़दस बादशाह के लिए भी रहमत है, गरीब के लिए भी रहमत है, दौलतमंद के लिए भी रहमत है, फकीर के लिए भी रहमत है, अब्बा के लिए भी रहमत है, औलाद के लिए भी रहमत है, शौहर के लिए भी रहमत है, बीवी के लिए भी रहमत है, इंसानों के लिए भी रहमत है, नबातात के लिए भी रहमत है, जमादात के लिए भी रहमत है, हैवानात के लिए भी रहमत है। यहाँ जरा समझाता चला जाऊं, शौहर के लिए रहमत इस तरह से बन गए। इमामुल अंबिया ने बीवियों को समझाया कि अपने शौहरों की ताबेदारी करो, फरमाबरदारी करो। एक रिवायत में है हुजूर अलैहिस्सलाम ने खवातीन मस्तूरात को इरशाद फरमाया, ओ अल्लाह वालियों, ए औरतों, 5 नमाजों की पाबंदी करो, रमजान के रोजे रखो, शौहरों की खिदमत में करो। जो औरत ये 3 काम करेगी, रब्बे कायनात उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देंगे। अब हुजूर के इरशाद के मुताबिक औरत अगर ताबेदारी फरमा बरदारी करेगी तो शौहर के लिए रहमत बनेगी ना। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शौहर को कहा बिला वजह सख्ती नहीं करनी। जो शौहर अपनी औरत के साथ सख्ती ना करे, नरमी और मोहब्बत से पेश आए। इमामुल अंबिया ने मोहब्बतें बखेर करके दिखाई हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामने मौजूद है, पानी का प्याला लिया हुआ पानी पी रही है। इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। मर्दो गौर से सुनना, सुन रहे हैं मर्द सारे गौर से। आपके घर में मोहब्बतें सुकून पैदा करने का ये वाकया है। हुजूर तशरीफ लाए, हजरत आयशा पानी पी रही हैं, प्याला मुंह को लगाया हुआ है। वहीं से इरशाद फरमाया हुजूर ने, ए हुमैरा, मोहब्बत से कहा करते थे। नाम तो आयशा सिद्दीका, लेकिन मोहब्बत से फरमाया करते थे। फरमाया, ए हुमैरा, मेरे लिए भी बचा देना। कदे आख्या असी तो मौलवी हैं, चलो इस करके नहीं कहते, असी तो मौलवी हैं, तुसी तो नहीं ना। हुजूर ने फरमाया, हुमैरा मेरे लिए भी बचाना। आधा बचा दिया। हुजूर तशरीफ ले आए, करीब पेश कर दिया। हुजूर ने वो प्याला ले लिया। आवाज आ रही है, सुन रहे हैं? हुजूर ने प्याला ले लिया, उसको यूं घुमाया, यूं घुमाया, नजर नहीं आया कि मुंह कहां लगाया था मेरी आयशा ने। फरमाया, आयशा जरा देख के बता, तूने मुंह कहां लगाया था? अर्ज की, आका मैंने यहां लगाया था। हुजूर ने वहां निशानी लगाई और करीब लाकर उसी जगह मुंह लगाकर पानी पिया। ऐसी मोहब्बतें सिखाई हैं। ते असी कहते हैं भी आ जड़ा तू पीता ना पानी गिलास से, एदे विच नहीं देना, नवा लिया, नवा लिया। मैं मर्दा, मैं शौहर हां। बस फिर शौहर तो होते हैं, फिर घर की लड़ाइयां खत्म नहीं होती। शौहर साहब जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं ना, वही उसकी बीवी जो सामने ताबेदारी कर रही थी, सिर्फ गुस्से की वजह से, लड़ाई ना हो बर्दाश्त कर रही थी, जब दरवाजे से बाहर शौहर साहब जाते हैं ना, तो वही फिर उसके बेटे बेटियों नूहों के सामने उसकी बुराई बयान कर रही होती, पीछे कह रही होती है, वड्डा आया मौलवी। तो हुजूर ने घर में मोहब्बतें, रहमतें लाने का ये एक जरिया सिखाया। एक दिन इकट्ठे बैठे खाना खा रहे हैं हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और हुजूर अलैहिस्सलाम। अरब लोग जरा सख्त खड़ा गोश्त खाने के शौकीन थे, आज भी हैं। हमारे लिए जब हम हज उम्रा करने जाते हैं तो वो हमारा मिजाज का बनाते हैं नरम। अरबी लोग खासतौर पर जो बद्दू लोग हैं ना देहात के, वो आज भी जरा सख्त गोश्त पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी बोटियां, अगर कोई लोग गए हों
हमारे केपी के बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ये पठान लोग अभी भी इसी तरह का खाते हैं, क्योंकि ये खुद सख्त जान लोग होते हैं। तो गोश्त की बड़ी बोटी बनी हुई थी, हुजूर ने फरमाया आयशा खाओ। असी कहते हैं पहले सानू दो, जड़ा बच गया तो तुसी खाओ। हुजूर ने फरमाया आयशा खाओ। हजरत आयशा ने बोटी उठाई, मुंह से लगाकर तोड़ी, जो मुंह में गई वो मुंह में है, बाकी जो बची वो रख दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उठाई, गौर से देखा कि मुंह कहां लगाया, ऐन उसी जगह पर मुंह लगाकर इमामुल अंबिया ने, यूं आम लफ्जों में समझाने के लिए कहता हूं, कोई बेअदबी ना समझे, समझाने के लिए कहता हूं, हुजूर ने हजरत आयशा की झूठी की हुई बोटी खाई। फिर अल्लाह ने कैसी मोहब्बतें कायम फरमाई। तो अपने घरों में भी अल्लाह की रहमतों को मुतवज्जे करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बीवी बच्चों के साथ, खानदान के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ रहा करते थे। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवियों के लिए भी रहमत, शौहरों के लिए भी रहमत। बीवी को कहा तू फरमा बरदारी कर, इसकी अमानतों की हिफाजत कर। शौहर को कहा गुस्सा नहीं करना। बाप को कहा शफकतें दे, मोहब्बतें दे, प्यार दे। औलाद को कहा ये तेरा अब्बा, ये तेरी अम्मा, अगर मोहब्बत के साथ एक नजर देखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत घर बैठे तुझे हज करने का सवाब अता फरमाएगा। इमामुल अंबिया दुकानदार के लिए भी रहमत, गाहक के लिए भी रहमत। दुकानदार को फरमाया पूरा तोल, सच बोल, ताकि ग्राहक को सामान पूरा मिल जाए। ग्राहक को कहा जो टाइम पैसे देने का है, टाइम पे पैसे लौटा, ताकि उसकी भी जरूरत पूरी हो जाए, उसकी भी जरूरत पूरी हो जाए। बादशाह को कहा रियाया पर नाजायज जुल्म नहीं करना। रियाया को कहा बादशाह के खिलाफ उस वक्त तक बगावत नहीं करनी जब तक तुम्हें दीन से हटाने वाला बादशाह ना आ जाए। रब्बे कायनात ने मेरे और आपके नबी को तमाम जहानों की तमाम मखलूकात के लिए रहमत बना करके भेज दिया। इसीलिए तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर चीज के लिए रहमत, हर शय के लिए रहमत। इस मजमे में कोई दर्जी बैठा है, दर्जी जो दर्जी का काम करता हो, चलो बाहर है, जाकर के सुनाना अपने इलाके के दर्जियों को। हुजूर दर्जियों के लिए भी रहमत बने। इमामुल अंबिया 11 बीवियां, अज़वाजे मुताहरात, कई सारे खादिम, सहाबा खिदमत में, सहाबियात खिदमत में। हुजूर को जरूरत थी कि अपना कपड़ा खुद सिए, जरूरत थी, लेकिन सिया क्यों? ताकि दर्जियों के लिए भी रहमत बन जाए। इस दर्जी के काम को कोई नीचा ना बताए, घटिया ना बताए। दर्जी कह सके कि ये सिलाई का काम तो मेरे हबीब नबी ने भी किया। एक दिन अपने घर में बैठे इमामुल अंबिया अपना जूता मुबारक ठीक फरमा रहे हैं, सिलाई फरमा रहे हैं, जूता गांठ रहे हैं। समझाने के लिए कहता हूं इमामुल अंबिया होकर मोची बने बैठे हैं। घर वालों ने अर्ज कर दी आका ये काम तो हम कर सकते हैं, हम किस लिए हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें लोग मोची कहकर कम नजरी से देखा करेंगे, नीची निगाह से देखा करेंगे, मोची की नजरें भी झुक जाया करेंगी। मैं तो गरीब आदमी, मेरी तो इज्जत कोई नहीं। लेकिन इमामुल अंबिया ने मोची वाला काम करके उन्हें भी इज्जत अता फरमा दी, उनके लिए भी रहमत बन गए। क्यों? इसलिए मेरे अल्लाह ने जो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इमामुल अंबिया ने अपनी सगी
अम्मा को तो 6 साल की उम्र तक देखा, उस वक्त दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन और इमामुल अंबिया की माएं जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया था, उनकी इमामुल अंबिया ने खिदमतें की हैं। खिदमत करके माओं के लिए रहमत बन करके दिखाया, उनकी इज्जत करके इज्जत करना सिखाया। एक मर्तबा उन्हीं में से उम्मे ऐमन तशरीफ ले आई। इमामुल अंबिया ने अपने सर मुबारक से चादर उतार कर अपनी अम्मा के लिए बिछा दी। बताया कि मां का ये मकाम है। माओं के लिए भी इमामुल अंबिया रहमत, बेटियों के लिए भी इमामुल अंबिया रहमत फरमाया। जो आदमी जिसको मेरा अल्लाह 2 बेटियां अता फरमाए या 2 बहनें अता फरमाए, या उनकी खिदमत करे, उनकी अच्छी परवरिश करे, किसी अच्छी जगह पे रिश्ता कर दे, निभा करता रहे, फरमाया ये आदमी जिसने 2 बेटियां या 2 बहनों की परवरिश की, संभालता रहा, कयामत वाले दिन वो आदमी और मैं इमामुल अंबिया इस तरह इकट्ठे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कुर्बान जाए। थोड़ा सा आगे चलूं, टाइम थोड़ा रह गया, बल्कि ऊपर हो गया। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, इमामुल अंबिया जानवरों के लिए भी रहमत। एक जानवर है जिसे सांप कहा जाता है, काम ही नुकसान पहुंचाना, काम ही डसना है, जहरीला जानवर है। लेकिन इमामुल अंबिया ने फरमाया इसको मार दो, मारना जायज है, तड़पा तड़पा के नहीं मारना, एक जरब में मार दो, सवाब मिलेगा। फरमाया कि इस जानवर को मार दो, जहरीला है, मारना जायज है, लेकिन जलाना जायज कोई नहीं, यूं तड़पा के मारना जायज कोई नहीं। हमारे जिस्म पे बालों में जुएं आ जाया करती हैं, मेरे नबी उन जुओं के लिए भी रहमत है। इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगों, जू अगर हो जाए निकाल के मार तो सकते हो, जलाने की इजाजत कोई नहीं। जानवरों में चिचड़ी आ जाया करती है, इमामुल अंबिया उनके लिए भी रहमत बन गए। फरमाया इन चिचड़ियों को निकाल कर मार सकते हो, जलाकर तड़पा कर मारने की इजाजत कोई नहीं। जितने भी मूसी जानवर हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है या और है, इमामुल अंबिया ने फरमाया इनको मारना है, तड़पाना कोई नहीं। आका इनको क्यों ना तड़पाए? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बे कायनात ने मुझे इनके लिए भी रहमत बना करके भेजा। हलाल जानवर है जिन्हें हम ज़िबा किया करते हैं। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया हलाल जानवर को किसी और जानवर के सामने ज़िबा ना करो। ज़िबा ये होगा आंखें उसकी भी है, देखकर उसको भी तकलीफ पहुंचेगी। इमामुल अंबिया ने फरमाया जानवर को जब ज़िबा करो, छुरी जरा तेज कर लो ताकि जल्दी ज़िबा हो जाए। खुंडी छुरी से ज़िबा नहीं करना, तड़पा तड़पा के ज़िबा नहीं करना। आका क्यों नहीं करना? खुंडी छुरी हो या तेज छुरी हो, ज़िबा तो हो जाएगा। फरमाया मुझसे इसकी तकलीफ बर्दाश्त कोई नहीं, ज़िबा होने वाले जानवर की भी तकलीफ बर्दाश्त कोई नहीं। क्यों बर्दाश्त कोई नहीं? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने उन ज़िबा होने वाले जानवरों के लिए भी रहमत बना दिया, जुओं के लिए भी रहमत बना दिया, चिचड़ी के लिए भी रहमत बना दिया, सांप के लिए भी रहमत बना दिया, बिच्छुओं के लिए भी रहमत बना दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बातें मैंने इसलिए अर्ज करी हैं, जो नबी इन मूज़ी जानवरों के लिए इतना रहमत है, वो अशरफुल मखलूकात इंसान और मुसलमानों के लिए कितना रहमत होगा। लेकिन उन रहमतों को कोई समेटने वाला हो, कमी हम में है। अल्लाह ने इतनी अजमतों वाला नबी हमें दिया, हमारे लिए आंसू बहाया करते थे, हमारे लिए रोया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने और अपनी औलाद के लिए कभी नहीं रोए, कभी नहीं रोए। जब भी रोए इस गुनाहगार उम्मत के लिए रोए।
उनकी वफाएं देख, हमारी जफाएं देख। वो सारी सारी रात हमारे लिए रोते थे। और उम्मती का हाल ये है, उम्मती कहता है मोहब्बत तो बड़ी है, लेकिन उम्मती को कभी अपना नबी याद नहीं आता। और क्या बनेगी इतनी अजमतों के बावजूद अगर हमें जहन्नुम में जाना पड़ गया? खुदा न खास्ता अगर हम साहिब ईमान मुसलमान जहन्नुम में चले गए, हमें जहन्नुम में जाते हुए देखकर काफिर भी हमें ताना देंगे कि तुम्हारे ईमान का तुम्हें फायदा क्या हुआ। और एक आखिरी बात अर्ज करूं, अगर हम नाकाम हो गए ना, हम नाकाम हो गए, हमने हुजूर की इत्तबा फरमा बरदारी इन रहमतों को ना समेटा, अगर हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, नाकाम हो गए, अगर हम जहन्नुम में जा रहे होंगे, तो हमारी इस हालत पर हमारे नबी को भी बड़ी शर्मिंदगी होगी। हकीकत बात क्या है कि मेरे उम्मती होकर जहन्नुम में जा रहे हैं। आपकी मर्जी है अपने नबी को खुश करना है या शर्मिंदा करना है। क्यों जी, क्या चाहते हैं? हमारे नबी हमसे खुश हों या शर्मिंदा हों? सारे इस बात का इकरार कर रहे हैं। तो हमारे नबी को तो हफ्ते में 2 दिन अभी भी खुशी हम पहुंचा सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन हमारे आमाल हुजूर को पेश किए जाते हैं। फलां के बेटे फलां ने ये अमल किया, फलां के बेटे फलां ने दुरूद पाक पढ़ा, फलां के बेटे फलां ने आपकी इताअत की, फरमा बरदारी की, मोहब्बत का इजहार किया, आपके लिए ये किया, वो किया, खत्मे नबूवत की हिफाजत की। हमारा हर अमल हफ्ते में 2 मरतबा हुजूर के पास अब भी पेश किया जाता है। जिनके आमाल अच्छे हों, हुजूर उन्हें देखकर खुश होते हैं। बात मैं खत्म कर देना चाहता था, समझाने के लिए एक वाकया सुनाता हूं। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह उलमा जानते हैं, खानपुर रहीम यार खान जिला से एक अल्लाह वाले थे। आपने हाफिजे कुरान देखे होंगे, वो हाफिजुल हदीस थे, हुजूर की अहादीस के हाफिज थे वो। जहां उन्होंने दीन का, कुरान का, हदीस का बड़ा दरसो तदरीस का काम किया, वही और भी दीगर बड़े काम किए। आखिर में इरादा किया कि अब अपनी बकाया जिंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारूंगा। वहीं चले गए। यहां से खैरबाद बच्चों को कह गए कि अब मैंने वापिस नहीं आना, तुम्हारा अल्लाह हाफिज। उस वक्त उनके बच्चे भी बड़े बड़े उलमा थे। मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, हुजूर के रोजे पे हाजिरी दी, अर्ज कर दी, आका अब मैं आपका मेहमान हूं, आपके इरशाद के मुताबिक यही रहूंगा, यही मरूंगा, आपके कदमों में दफन हो जाऊंगा। बात समझ में आई? कदमों से मुराद क्या है? जन्नतुल बकी। हजरात समझ गए, वो हुजूर के कदमों के सामने है। मैं यही दफन हो जाऊंगा। क्यों? हुजूर ने फरमाया, जो मदीने में रहा, मेरा उम्मती मेरी मोहब्बत में मदीने में रहा, मदीने में मरा, मदीने में दफन हुआ, उस उम्मती की कयामत वाले दिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शिफात जरूर करूंगा। हमारे कितने उलमा हैं हमारे पाकिस्तान के, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारी सिर्फ इस हदीस के मुताबिक। तो मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह वहां चले गए, रोज़े रसूल पे हाजिरी हुई, दुरूद सलाम के तोहफे पेश किए, अर्ज भी कर दिया, आका अब मैं आपका मेहमान हूं, यही रहूंगा, यही मरूंगा, यही दफन होऊंगा। कमरे में चले गए जहां रिहाइश थी, सो गए। रात को ख्वाब आया, ख्वाब में इमामुल अंबिया का दीदार हो गया।
इमामुल अंबिया की ज़ियारत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुमने इरादा कर लिया कि अब मदीना मुनव्वरा में रहोगे। अर्ज कर दी, आका बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को खैर बात कह आया। मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर मैं आपकी प्यारी सरजमीन मदीना मुनव्वरा पे आ गया। अब यही जिंदा रहूंगा, यही मरूंगा, आपके कदमों में दफन हो जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, चंद दिन यहाँ गुजार ले, अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं, पाकिस्तान में जरूरत है। वापिस चले जाओ, वहां पर तुम्हारी खिदमत की जरूरत है, खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हारी जरूरत है। अर्ज की, आका जैसे आपका इरशाद हो, मैं वापिस चला जाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ अब्दुल्ला, दरख्वास्त थी, जब पाकिस्तान जाएगा मुल्तान भी चले जाना, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को मेरा सलाम पेश कर देना। आका इसकी वजह क्या है? फरमाया, अताउल्लाह शाह बुखारी अपनी तमाम जिंदगी मेरे खत्मे नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान कर चुका। आधी जिंदगी जेल में गुजार दी, आधी जिंदगी रेल में गुजार दी। वो मेरी खिदमत किया करता है, तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत के लिए अपनी जान हथेली पे रखा करता है। मैं उनसे बड़ा राजी हूँ। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अताउल्लाह शाह बुखारी को बता देना, तुम जो नेक अमाल किया करते हो, मेरा अल्लाह मुझे खबर पहुंचाया करता है। हजरत दरखास्ती फरमाते हैं, वह वापिस आया तो मैंने तरतीब ही ऐसी बनाई कि सीधा मुल्तान जाऊं। मुल्तान जाकर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की खिदमत में पहुंच गया। उनके पास जाकर मैंने अपना ख्वाब सुना दिया, इमामुल अंबिया का इरशाद सुना दिया, अपनी नीयत बतला दी। मेरी नीयत ये थी कि अब वही रहूंगा, वही मरूंगा, वही दफन हो जाऊंगा। लेकिन इमामुल अंबिया ने मुझे वापस भेजा, मुझे पैगाम दिया, जब मुल्तान जाऊं अताउल्लाह शाह बुखारी को मेरा सलाम दे देना और बता देना, जो तुम खत्मे नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ का काम किया करते हो, मुझे बड़ा पसंद है, मेरा अल्लाह मुझे खबरें पहुंचाया करता है। मैं इमामुल अंबिया तुझसे बड़ा राजी। हजरत अब्दुल्ला दरखास्ती ने शाहजी रहमतुल्लाह अलैह को जब इमामुल अंबिया का सलाम पेश किया, ये पैगाम दे दिया, अताउल्लाह शाह कहने लगे, ओ दरखास्ती, क्या मेरे नाना ने मेरा नाम लेकर के मुझे सलाम दिया, मेरा नाम लेकर के मुझे पैगाम दिया? फरमाने लगे, हाँ हाँ, उन्होंने अताउल्लाह शाह कहकर के सलाम और पैगाम पेश कर दिया। हजरत दरखास्ती फरमाते हैं, जो ही मैंने ये पैगाम दिया, अताउल्लाह शाह बुखारी पे वजद तारी हो गया, बेहोशी की कैफियत तारी हो गई कि मेरे नाना ने मेरा नाम लिया, मुझे सलाम दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए किए गए नेक अमाल, उनकी मोहब्बत में किए गए नेक अमाल इमामुल अंबिया की खिदमत में उम्मत की तरफ से पेश किए जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये हम पर है, हमारे अमाल कैसे पेश इमामुल अंबिया की खिदमत में हो, अच्छे अमाल पेश हो या बुरे अमाल पेश हो। कहीं ऐसा तो नहीं फरिश्ते वहां जाकर पैगाम ये देते हो कि कारी हनीफ का बेटा है, बिलाल हनीफ है, लेकिन काम बुरे किया करता है, अमाल बुरे किया करता है। कहीं ऐसा ना हो जाए वहां जाकर पैगाम दिया जाए कि नमाजी कोई नहीं, ईमानदार कोई नहीं, सच्चा कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं। ऐसे पैगाम हमारे वहां नहीं जाने चाहिए, बल्कि ऐसे जाने चाहिए जिनसे हमारे नबी को शर्मिंदगी ना हो, बल्कि खुशी होनी चाहिए। जो इताअत व फर्मा बरदारी करता है ना, और वो पैगाम पहुंचते हो, मिसाल के तौर पर किसी का अब्बा सऊदिया में कमाता हो, उसे उसका भाई या कोई फोन करके बताए कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे नक्शे कदम पे है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, इतनी दूर बैठे अब्बा को कितनी खुशी होगी। और इमामुल अंबिया को जब हमारी इतला पहुंचती होगी कि माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, इताअत करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, अजनिया वाला के लोग हैं, मर्द भी औरतें भी,
इल्म वाले हैं, हिल्म वाले हैं, सब्र वाले हैं, मोहब्बतों वाले हैं, दरूद पाक पढ़ने वाले हैं, तिलावत करने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, नमाजें पढ़ने वाले हैं। जब ये पैगाम जाते होंगे, मैं समझाने के लिए कहता हूं, हमारी तरफ से मोहब्बत की वजह से हुजूर का सीना फराख हो जाता होगा। बात यकीनन आपकी समझ में आ चुकी और लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता। कोशिश करें हमारी वजह से हमारे नबी शर्मिंदा ना हो। कोशिश करेंगे, इताअत, फरमा बरदारी, दरूद पाक, हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में बसाएं। इंशाअल्लाह दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम शाह साहब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, बड़ी ही मोहब्बत रखते हैं। जैसे ही हज़रत के इल्म में आया कि मैंने आना है, फ़ौरन ही मुझे पैगाम गया कि हमारे लिए ज़रूर जो है वक्त निकालें। ये इनकी मोहब्बत है। मैंने दरमियान में अर्ज़ किया, अहले बैत ख़ानदान है तो ये वैसे ही हर चीज में बड़े सखी हुआ करते हैं। कोई और होता सोचता बुलाए ना बुलाए होने फरवरी चे सदयासी, फरवरी में आया था ना जी, भी अभी फरवरी में आए थे, दोबारा बुला लें अब। तो हजरत की मोहब्बत है, हजरत की शफकत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ ये मोहब्बतें शफकतें हमेशा यूं ही कायम व दायम रहें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी जितनी आई हैं, अल्लाह सब के घरों के अंदर जिंदगियों के अंदर बरकतें अता फरमाए। अल्लाह सबकी दिली मुरादें पूरी फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। परवरदिगार आलम, आज के इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अदब के खिलाफ अगर कोई काम हो गया हो, अल्लाह अपने फजलो करम से माफ फरमा दे। परवरदिगार आलम, आज के इस जलसे की बरकत से हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, पिछली जिंदगी की तमाम लग़्ज़िशों से आज हम माफी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफी अता फरमा। आइंदा जिंदगी में गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, ये सीरत का जलसा, आपके हबीब नबी की अजमत का जलसा मुनाकिद हुआ, इसकी बरकत से हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, हम सब के घरों की हिफाजत फरमा, घरों में रहने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हम सब के माल, जान, इज्जत, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। रब्बे कायनात, कारोबारी हाल आज अच्छा नहीं, काफी लोग दुआओं के लिए कहते हैं, मौला मेहरबानी फरमा, सबके रोजी रिज़्क़ में खैर व बरकतें और वुसअतें अता फरमा। या अल्लाह, जितने लोग बे औलाद हैं सबको नेक नरीना साले औलादें अता फरमा। जिसके यहाँ बेटा नहीं, अपने खजानों से बेटे अता फरमा। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ तशरीफ फरमा है। या अल्लाह, इन सबको जज़ाए खैर अता फरमा, सबको दीन वाली बना, सबको नमाजी बना। मौला, अपने घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, मेरी माँ बहन बेटियों की तमाम जरूरियात को गैब के खजाना से पूरा फरमा। घरों में अमन, सुकून, चैन अता फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों को बेसकूनी और बेबरकती से बचा, बरकतें ही बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों में जिस चीज की भी किल्लत है, जरूरत है, अपने खजानों से सबको माला माल फरमा दे। हमारे मोहतरम मलक आरिफ साहब तशरीफ फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। गुज़िश्ता मरतबा भी आया तो बड़ी खिदमत और मोहब्बतें की, आज भी अल्लाह इनका साया सलामत रखे। इनके बच्चा उस्मान जो बाहर मुल्क है, उनकी वहाँ हिफाजत फरमा। जो बच्चे यहाँ हैं, मौला उनकी यहाँ हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस पूरे मजमे को अपने घर बैतुल्लाह का दीदार नसीब फरमा, रोज़े रसूलुल्लाह पर हाज़री नसीब फरमा। हमारी
तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। हजरत अक़दस मौलाना कारी उस्मान शाह साहब, अल्लाह उनकी इस मस्जिद मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मौला सबकी तमाम जरूरियात को गैब के खजाना से पूरा फरमा। जितने भी लोग मुआवनीन हैं, साथ देते हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। सबके रोजी रिज़्क़ में मजीद तरक्की और बरकतें अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।